32 रन पे 6 विकेट गिर चुके न्यूजीलैंड के, लेकिन बर्बादी की कहानी सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ नहीं जुड़ी। इस टेस्ट सीरीज का क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर यह टेस्ट मैच हो रहा था। लेकिन पहले ही दिन गजब हो गया। क्या हुआ? 16 विकेट गिर गए। 16 विकेट गिर गए पहले ही दिन। और न्यूजीलैंड जो कि सेकेंड इनिंग थी, हालत देख लीजिए, 32 पे 6। वो तो नाथन स्मिथ और ये जो भाई साहब है अपने सुपरस्टार फील्डर ग्लेन फिलिप्स, इन्होंने क्रीज पर थोड़ा टिक कर न्यूजीलैंड को राहत दी, वरना 50 के अंदर इनको निपटाने का मूड था इंग्लैंड का। लेकिन यह कहानी तो सेकंड इनिंग की है। फर्स्ट इनिंग में जो हुआ वो भी कम ड्रामा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कैसे इंग्लैंड सिमट गई अपने ही घर में, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में, सिर्फ 140 रन पे। आइए आपको जल्दी से हाईलाइट बताता हूं, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट और उसके पहले दिन क्या हुआ। इस चेहरे पे गौर करिएगा, चेहरा तो आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये एमिलियो गे हैं, डेब्यू मार रहे हैं, और एक जो बेन डकेट के साथ आए थे। तो बहुत देश आजकल लेफ्टी पेयर पे जा रहे हैं, चाहे वो T20 में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हो, या फिर यहां ये कहानी बेन डकेट और एमिलियो गे वाली। अब इन्होंने पहली गेंद जो अपने डेब्यू पे खेली, चौका मार दिया, लेकिन उसके बाद अनलकी रहे, आउट हो गए। और ये आप देख सकते हैं काइल जेमिसन के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत धमाकेदार रही, पंजा खोल दिया फाइफर। अब काइल जेमिसन इसलिए भी आईपीएल में याद किए गए क्योंकि इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को बोल्ड मारा था। उनकी यॉर्कर सूर्यवंशी ने रीड कर ली थी, लेकिन बैट पैड से लगते हुए किसी तरह गेंद जो है वो विकेट में छू गई और सूर्यवंशी आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने सूर्यवंशी को जो लुक दिया था, बहुत डांट पड़ी थी काइल जेमिसन को। खैर, अब आते हैं इस टेस्ट में। काइल जेमिसन की एक गेंद पड़ के बाहर निकली और इनके सिलेबस के बाहर थी ये गेंद। ये 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब उसके बाद ये बड़ा दिलचस्प आउट है, ये भी एक स्टार थे, आरसीबी ने मौका दिया लेकिन चले नहीं, जैकब बेथल। अब जैकब बेथल के साथ इस गेंद पर ये विलियम उर्के की गेंद पड़ के अंदर आई। अब इस गेंद पर डबल अपील कर दी न्यूजीलैंड ने, एलबीडब्ल्यू की भी अपील कर दी और कॉर्ट की भी अपील कर दी, क्योंकि गेंद यहां से लगने के बाद स्लिप की तरफ गई थी और स्लिप के फील्डर का कहना था भैया ये बल्ले पे भी लगी तो आउट दे दो। तो वहां से फैसला हुआ और ये आउट हो गए, हालांकि ये एलबीडब्ल्यू ही आउट किए गए। अब भारत को इस एक तस्वीर ने सबसे ज्यादा राहत दी। एक खिलाड़ी आउट हुआ और भारत में तालियां बजी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दरअसल इसलिए भाइयों, ये जो खिलाड़ी है ना, ये बहुत तेजी से क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का पीछा कर रहा है। अब भारत का कौन सा ही ऐसा क्रिकेट फैन होगा जो चाहेगा कि जो रूट, द लेजेंडरी जो रूट, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, 15,921 रन, और शतकों का रिकॉर्ड भी है टेस्ट में। जो रूट तेजी से उसके पीछे भाग रहे हैं, और इसीलिए इंडियन फैंस ने जब देखा कि जो रूट 1 रन पे आउट हो गए तो सबने कहा जो रूट हो जाओ आउट, और अब मजा आ गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इस मोमेंट को भी मैच का एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रूक है ना, 17 गेंदों में 8 रन पे है, और आप समझ गए कौन सा ब्रूक है, ये हैरी ब्रूक है। 17 गेंदों में 8 रन, और ये खिलाड़ी ने आसान सा कैच छोड़ा गली की दिशा में। इन खिलाड़ी का नाम है डिवॉन कॉनवे। इनको कैच नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये विकेट कीपर भी हैं, लेकिन इन्होंने आसान सा एक कैच छोड़ा। मैं इसे आसान सा ही कैच कहूंगा। अब उसका खामियाजा हैरी ब्रूक ने 50 मार के लिया, यानी यहां से करीब करीब 50 रन हैरी ब्रूक ने और बनाए। अब ये 50 रन कितने भारी हो सकते हैं, जब मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा। अब ये देखिए, ये स्मिथ कीपर इंग्लैंड के, आपको याद होगा भारत के खिलाफ इन्होंने कैसे 150 रन मारे थे, पूरे दिन छकाया था, जम के खबर ली थी भारत की पेस बैटरी की, भारत के स्पिन अटैक की। यहां देखिए, गेंद पड़ के अंदर गई, ये इन्होंने लीव कर दिया। होता है ना अक्सर, तो मतलब कमाल है, गेंद ही रीड नहीं कर पाए और ये आउट हो गए। उसके बाद बेन स्टोक्स का एक शानदार सा कैच विलियमसन ने पकड़ा। उम्र बढ़ती जा रही है, इस खिलाड़ी के अंदर भी एक विराट कोहली है भाई, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ और जज्बा पैदा करके मैदान पे निखरता जा रहा है उस नाम में, और यूं ही नहीं, फैब 4 में ये आते हैं। अब कमाल देखिए, मैंने विराट कोहली का नाम ले लिया और इसी में फैब 4 के 2 खेल रहे हैं, कौन? जो रूट और केन विलियमसन।
तो ये शानदार, इसीलिए इसको क्लैश ऑफ टाइटन भी कहा जा रहा है। अब देखिए, एक हाथ से कैच पकड़ा, गेंद निकल गई, फिर इन्होंने गेंद को चिपका भी लिया था अपने भुजाओं से, तो ये बेन स्टोक्स यहां आउट हुए। अब उसके बाद हैरी ब्रूक की इनिंग जरा देखिए, 8 रन पे कैच छूटा था, 70 गेंदों में 56 रन मारे, यानी 48 रन वहां से और कूटे। और जानते हैं, एक गेंद नाथन स्मिथ की, ये नाथन स्मिथ है, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इनकी ये गेंद पड़ के वाइड जा रही थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने वाइड गेंद पे जोर से बल्ला लगाया और डीप फाइन लेग के पास वो कैच आउट हो गए, इनफैक्ट वाइड फाइन लेग के पास। अब जरा स्कोर कार्ड देखिएगा, बेन डकेट 19 रन, इमिलियो गे मैंने बता दिया 8 रन, जैकब बेथल 6 रन, जो रूट सिर्फ 1 रन, हैरी ब्रूक 56 रन। अब जरा यहीं रुक जाते हैं। इंग्लैंड की कुल पारी 140 पे ऑल आउट हुई है और हैरी ब्रूक का कैच छूटा था 8 रन पे और उन्होंने बनाए 56। अगर हम इसमें से 48 घटा दें तो ये होता है 92, यानी बहुत कॉस्टली पड़ा न्यूजीलैंड को, क्योंकि ये लो स्कोरिंग टेस्ट सीरीज होने, ये टेस्ट मैच, ये लॉर्ड्स वाला ये पहला टेस्ट मैच लो स्कोरिंग होने जा रहा है। और ऐसे में ये जो इनिंग है हैरी ब्रूक की, एक कैच छूटने की वजह से वो मैच को डिसाइड कर सकती है। जेमी स्मिथ 1 रन, बेन स्टोक्स कप्तान 12 रन, गस एटकिंसन 4 रन, ऑली रॉबिन्सन 1 रन, जोश टंग 10 रन, शोएब बशीर 14 रन। अब यहां ध्यान देने की बात यह है, जोश टंग तो फिर भी बैटिंग कर लेते हैं, शोएब बशीर बैटिंग नहीं कर पाते, बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन इन्होंने 14 क्रूशल रन मार दिए। अब जरा बॉलिंग देख लीजिए एक बार न्यूजीलैंड की, फिर हम इंग्लैंड की इनिंग पे भी आएंगे, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड की इनिंग पे भी आएंगे। मैट हेनरी 4 ही ओवर फेंके, मोमेंटम नहीं मिला, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन झंडे गाड़े काइल जेमिसन ने 4 ओवर 62 रन, रन भी खूब पड़े और विकेट भी लिया, 5 विकेट। ये खिलाड़ी पे गौर करिएगा, ये न्यूजीलैंड का एक ठीक ठाक ऑलराउंडर होने वाला है नाथन स्मिथ। नाथन स्मिथ ने 10 ओवर 4 गेंद में 38 रन दिए और 3 विकेट लिया। विलियम ओरूक का एक्शन कमाल का, एक पेसर का जैसा एक्शन होता है, जबरदस्त एक्शन है, पेस जनरेट करते हैं ऐसा लगता है अपने एक्शन से ही, और 11 ओवर में 2 विकेट इनको मिले। अब आते हैं जरा न्यूजीलैंड की इनिंग पे। न्यूजीलैंड की इनिंग को एक ही गेंदबाज ने तबाह कर दिया, वो है ये ऑली रॉबिन्सन। फरवरी 2024 में इन्होंने आखिरी बार खेला था मैच, और जब टेस्ट में वापसी की, कमाल है, एक ही ओवर में 3 विकेट गिरा दिए न्यूजीलैंड के, और यहां से न्यूजीलैंड संभल नहीं पाया। अब यहां देखिए, पहला ओवर जोश टंग ने शायद, आई थिंक किसी ने डाला था, सेकंड ओवर ऑली रॉबिन्सन आए, या गस एटकिंसन ने डाला था शायद, तो सेकंड ओवर ऑली रॉबिन्सन आए। अब यहां देखिए, शुरू की 2 गेंदों में कोई विकेट नहीं, पर अंतिम की 4 गेंदों में ये 3 विकेट ले जाते हैं। कैसे? क्लीन एलबीडब्ल्यू होते हैं डिवॉन कॉनवे, इनका भी एक खेलना स्कैम है, लंबे समय से ये फ्लॉप चल रहे हैं। डिवॉन कॉनवे के बाद फैब 4 में शामिल केन विलियमसन डिफेंस करने जाते हैं, इनसाइड एज लगता है बल्ले का, और गेंद वहीं फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे ये खड़े थे, और इनके पास गेंद उछल के चली जाती है और ये कैच आउट हो जाते हैं। तो आपने देखा विकेट डॉट विकेट। अब यहां आते हैं रचिन रविंद्र भाई, चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट, टैलेंट का खजाना है ये, आंख झपकते मैच बदल सकते हैं। लेकिन पहली ही गेंद पे इनका शिकार ऑली रॉबिन्सन ने कर लिया और 4 गेंदों में 3 विकेट लेके न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। जरा देखिए क्या हुआ। टॉम लेथम, एटकिंसन ने इनको एलबीडब्ल्यू किया, डिवॉन कॉनवे, ऑली रॉबिन्सन ने इनको एलबीडब्ल्यू किया, लेथम ने 3 बनाए, कॉनवे ने 1। केन विलियमसन और रचिन रविंद्र तो खाता भी नहीं खोल पाए, दोनों के विकेट मैंने आपको दिखा दिए। डेरिल मिचेल 12 रन बना के आउट हुए, टॉम बंडल, जोश टंग ने इनको 4 रन पे बोल्ड मारा। अब ग्लेन फिलिप 31 रन और नाथन स्मिथ 6 रन पे खेलना है। ग्लेन फिलिप ने 34 गेंदों में 31 बनाए हैं, और उधर जरा गौर करिए, 70 गेंदों में हैरी ब्रूक ने बनाए थे 56। तो एक चीज तो साफ है कि भाई ये रुकी पिच है, टर्निंग पिच है, गेंद पड़ के कांटा बदल रही है, और टर्निंग पिच मतलब कांटा बदलने वाला, स्पिनर वाला नहीं, स्पिनर तो मददगार रही नहीं। अब शोएब बशीर क्या करते हैं वो तो बात की बात है, टैलेंटस उनको आउट करने हैं, ये आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर है। पर एक चीज जान लीजिए, जब भी इस तरह के विकेट होते हैं ना जिसमें खेलना अनप्लेबल सी डिलीवरी ज्यादा आती है, विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं, 15-16 विकेट, तब जो रोक के खेलता है वो रन नहीं बना पाता। आपको हैरी ब्रूक और ग्लेन फिलिप का ही मॉडल अपनाना होगा कि गेंद पे चढ़ जाओ, हिट करो, तभी रन आ सकते हैं। और यकीन मानिए
वो जो 20-25 रन आएंगे वो बल्ला रोक के कभी नहीं बन सकते वो 20-25 रन जो आप तेजी से 10 गेंदों में बना सकते हैं। तो ये पारी हिट है। उधर से हैरी ब्रूक भी इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने बल्ला रोका नहीं, रनों की रफ्तार रोकी नहीं और बॉलर की खराब गेंद पर अटैक करते रहे। और इधर से ग्लेन फिलिप भी। फिलहाल अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि 140 जो बनाए थे इंग्लैंड ने पहली पारी में, उसके जवाब में न्यूजीलैंड है 61 पे 6। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो पता चलेगा भाई अभी 69 रन पीछे है न्यूजीलैंड। और आपको भी पता है कि इस पारी से इनिंग डिसाइड नहीं होने वाली। इनिंग मतलब इस पारी से मैच के नतीजे नहीं डिसाइड होने वाले। एक एक इनिंग दोनों पारियों के पास और है। फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना टफ होता है इस और होम कंडीशन इंग्लैंड के फेवर में। इसलिए न्यूजीलैंड के सामने यह पहला जो टेस्ट मैच है इसे बचाना चुनौतीपूर्ण है। नजरें ग्लेन फिलिप पे हैं और जरा गेंदबाजी देख लीजिए। गस एटकिंसन ने 4 ओवर में 8 रन 1 विकेट लिया। ऑली रॉबिन्सन ने 6 ही ओवर फेंके, 3 मेडन और 4 विकेट। 2 साल बाद वापसी, 2 साल से ज्यादा समय के बाद वापसी और शानदार ऑली रॉबिन्सन। जो स्टन 6 ओवर 22 रन 1 विकेट और बेन स्टोक्स 3 ओवर 2 गेंद 18। अभी तक शोएब बशीर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, शायद चौथी इनिंग के लिए बचा के रखा हो या फिर नीचे कोई बल्लेबाज अगर परेशानी करे तो उसके लिए। फिलहाल इस पहले टेस्ट मैच का पहला दिन गजब का रोमांचक हुआ है। 16 विकेट गिरे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा कौन जीतेगा या ये टेस्ट मैच, लॉर्ड्स वाला पहला टेस्ट मैच, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पसंद आया तो।